बोले हनुमान जी महाराज की, बोले भक्त और भगवान की, बोले माता और बहनों भक्तों, ये सत्संग है और इस सत्संग का प्रभाव है कि गौ माता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना और बड़े बुजुर्गों की सेवा करना। अगर ये नहीं हुई तो किसी से कुछ भी नहीं हुआ। भले से ढोलों को बजाओ, पेटियों को बजाओ, कुछ नहीं होगा। तिलक लगाओ, माला फेरो, पीले कपड़े पहनो, कुछ नहीं होगा। यात्रा जाओगे, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई केदारनाथ जाता है, कोई गंगोत्री जमुनोत्री जाता है, लेकिन किसी भक्त ने कहा है कि नियत जिसकी अच्छी हो और एक किस्मत उसकी दासी है और कर्म जिसके अच्छे हो तो घर में मथुरा और काशी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब कोई कहते हैं कि बद्रीनाथ हो जाए। बद्रीनाथ क्या है? अगर बद्रीनाथ जाकर किसी ने अपने 100 अवगुण है उसमें से अगर 5 अवगुण छोड़ दिए तो बद्रीनाथ जाना सफल है। अगर वहां से 2 अवगुण और लेकर आए और दूसरे की मेर अगर काटी, दूसरे की फसल काटी, दूसरे की भेड़ बकरी को चोर कर ले गए तो बद्रीनाथ जाना बेकार है। माता पिता को रोटी नहीं दी, माता पिता आज के जमाने में भूखे मर रहे हैं, जिनकी कोई कदर नहीं है। जिस माँ इन बेटों के लिए लगा दी, बहुओं के लिए लगा दी, लेकिन बहू के आते ही वो बेटा पराया हो जाता है और माँ बाप से नाता तोड़ लेता है। कहते हैं कि आज के जमाने में हद हो गई, अरे बीवी के आते ही माँ रद्द हो गई, बीवी के आते ही माँ रद्द हो गई। जिस माँ ने तुमको अरे 9 महीने घर में रखा वो एक सरदर्द बन गई और जो पत्नी तुमको 9 दिन पहले मिली वो आपका हमदर्द बन गई। याद रखो मेरे भाइयों, तो सत्संग में ये नहीं है कि नाचो कूदो और गाओ। सत्संग का मतलब है कि मन की तरंग को मार ले, अरे मन की तरंग को मार ले, बस भजन हो गया। आदत अपनी बुरी सुधार ले, बस भजन हो गया। अब आदत क्या है? किसी की चोरी की आदत है तो उस पर थोड़ा कंट्रोल कर लो। किसी की झूठ बोलने की आदत है तो उस पर थोड़ा कंट्रोल कर लो। किसी की अगर ब्याज लेने की ज्यादा क्षमता है तो उस पर थोड़ा कंट्रोल कर लो। इतना सा करो जितना आटे में नमक हटाए। अगर आटे में नमक ज्यादा हो जाएगा तो रोटी खारी हो जाएगी। सब्जी में यदि नमक ज्यादा हो जाएगा तो सब्जी को खाना दूभर है। एक दफे एक सेठ से लक्ष्मी रूठ जाती है और वो कहती है, अरे सेठ मैं तेरे यहां से जा रही हूं, अब तेरे यहां नुकसान आएगा। तो सेठ कहता है, हे माँ ऐसा मेरे से कौन सा अपराध हुआ जो तू मेरे यहां से जा रही है और मेरे नुकसान आएगा। लेकिन माँ मुझे कोई बात तो बता। अरे सेठ तुझे जो मांगना है वो मांग ले। तो सेठ के 4 बहू थी, चारों बहुओं से सेठ ने पूछा कि हे बेटियों अपने घर से लक्ष्मी जा रही है। तो चारों बहुओं ने कहा कि पिताजी लक्ष्मी जाती है जाने दो, कोई चिंता नहीं, लेकिन लक्ष्मी जी से एक वरदान मांग लेना, हे मातेश्वरी हमारे घर में हमेशा सुख शांति रहे, कलेश नहीं रहे, बस। तो लक्ष्मी ने ये वरदान दे दिया। अब नुकसान आ गया। तो एक दिन बड़ी बहू ने सेठ जी के लिए चावल बनाए और उस चावल में नमक डाल दिया और वो काम करने लग गई। दूसरी बहू आई तो उसने भी सोचा क्या पता भाभी जी ने
इसमें नमक डाला या नहीं डाला, तो उसने भी नमक डाल दिया। तीसरी बहू आई, उसने भी उसमें नमक डाल दिया। चौथी बहू ने भी नमक डाल दिया। अब नमक ज्यादा हो गया। सेठ जी भोजन करने बैठे, जैसे ही थाली में चावल खाने लगे तो एकदम सेठ जी ने विचार किया कि नुकसान आ गया। तो सेठ जी ने पूरे चावल खा लिए। बड़ा बेटा आया, बड़ा बेटा भी चावल खाने लगा। उसको भी नमक ज्यादा लगा, लेकिन किसी से नहीं कहा। उसने कहा कि पिताजी ने भोजन कर लिया। तो वो कहने लगी कि पिताजी अभी भोजन करके गए हैं। कुछ कहा कि नहीं कहा, तो वो भी चुपचाप भोजन कर चला गया। तीसरा बेटा आया, चौथा बेटा आया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जब रात्रि में सेठ जी सोने लगे, उसी वक्त नुकसान सपने में आया और वो नुकसान कहने लगा, अरे सेठ जी, तुम्हारे यहाँ रहकर मैं करूंगा क्या, खाऊंगा क्या, जब तुम चारों पांचों ने मिलकर आधी किलो नमक खा लिया। किसी ने ये तक नहीं कहा कि ये चावल खा रहे हैं, तो मैं रहकर यहाँ क्या करूंगा। तब जाकर तुलसीदास जी लिखते हैं कि जहां सुमति तय संपत्ति नाना, और जहां कुमति तय विपत्ति निदाना। जिस परिवार के अंदर सुख शांति रहती है, तो उस घर के अंदर नाना प्रकार की संपत्तियां आती है। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, दंगम दंगा रहता है, तो वहां तो आप जानते ही हो। तब कहते हैं कि जियत पिता दंगम दंगा, अरे मरे पिता पहुंचाए गंगा। जीते पिता को तो खाने के लिए रोटी तक नहीं है, और मरने के बाद उसको श्राद्ध करते हैं और कहते हैं कि 12 ब्राह्मणों को बुलाओ, इनके लिए ये करो, इनके लिए ये करो, इनके लिए कचौड़ी लाओ, समोसा लाओ, जलेबी लाओ। अरे क्या वो वहां से खाने को लिए आएंगे? नहीं आएंगे। इसलिए आत्मा सो परमात्मा, जिसने जीते माता पिता की आत्मा को तृप्त कर दिया है, तो ये आपका श्राद्ध है, यही आपका तर्पण है। पीछे कोई खाने नहीं आता है। पीछे तो कर्ज में डूबते हैं। कोई कहते हैं कि उसने 1 बोरी की तो मैं 2 बोरी करूंगा, उसने 2 बोरी की है तो मैं 4 बोरी करूंगा। तो इस कर्ज में ही शुरू से ही लगते आए हैं और लगते ही रहेंगे। क्यों कि आज के जमाने में नुक्ते भी बंद हो गए, क्योंकि नुक्तों को भी ये पंडित लोग भी नहीं खाते। वो किस लिए खाते हैं कि उनको बुलाते हैं तो उनको दक्षिणा देते हैं, इसलिए वो आ जाते हैं। नहीं तो वो भी अपन भी ये कहते हैं, अरे बारवा का नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि जैसा खाओगे अन्न, वैसा हो जाएगा मन। जैसा पियोगे पानी, और वैसी हो जाएगी वाणी। जैसा करोगे संग, वैसा चढ़ जाएगा रंग। इसलिए मेरे भाइयों, सत्संग है ये, और इस सत्संग में जो भी आ जाता है उसकी बेड़ा पार हो जाती है। लेकिन बेड़ा पार कब होगी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। यानी जिसका निर्मल मन हो जाएगा, भाव जिसका प्रकट हो जाएगा, भाव के अंदर ही भगवान है। तो किसी भक्त ने कहा है, अगर नहाने से भगवान मिल जाते तो मछलियों को सबसे पहले मिलते। बाल बढ़ाने से यदि भगवान मिलते तो रीछ को सबसे पहले मिलते। भूखे रहने से यदि भगवान मिल जाते और उपवास करने से यदि भगवान मिल जाते, तो सबसे पहले उस गरीब मजदूर को मिलते जिसको एक टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता है। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। जिसके ऊपर भाव है वहां भगवान का भजन है कि बांध लेते हैं भक्त मुझे, अरे प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। जो काम दवा से नहीं होता, और वो काम दुआ से हो जाता है। जब जिंदगी में सच्चे संत मिल जाते हैं तो बात खुदा से हो जाती है, याद रखना। पर लेकिन मिलेंगे जब सच्चे संत तभी होगी। ये नहीं है कि काल नेमी की तरह
रामायण के अंदर भी संत हुए हैं, काल, नेमी, मारीच, लेकिन ये कपट मुनि थे। तब जाकर भगवान कहते हैं कि हे भक्तों, मैं कहीं भी नहीं जाता हूं, ना तो मंदिरों में रहता हूं, ना पूजा पाठों में रहता हूं। अरे मैं तो तुम्हारे हृदय में रहता हूं। जिसका हृदय है जाके कपट दम्भ नहीं माया, और तिनके ही बसई रघुराया। जिसके हृदय के अंदर कपट, दंभ, बेईमानी, छल छिद्र नहीं होता है, उसके हृदय के अंदर ही मेरा वास होता है। और जिसके हृदय के अंदर कपट, बेईमानी, छल छिद्र है, वहां तो मेरा वास भी नहीं होता है। तुम भले से मेरे को कितना ही तो मंदिर बनाओ, कितने ही पूजा करो, कितने ही बद्रीनाथ जाओ, कितने ही बद्रीनाथ केदारनाथ में जाकर कथा भागवत करवाओ, कुछ नहीं होगा। ये गारंटी है मेरी। ये शास्त्र का लेख है। अगर कोई शास्त्र के ज्ञाता हो तो देख सकते हो कि कर्म जिसके अच्छे हो तो किस्मत उसकी दासी। कर्म करोगे, कर्म इतने कीजिए जितना सहन करने की ताकत हो। अगर सहन करने की ताकत नहीं है तो फिर काल ही कर्म ईश्वर ही, अरे मिथ्या दोष लगाए, सो परत्र दुख पावई, सिर धीर धुन धुनी पछताए। यानी फिर भगवान को कहते हैं, अब किसी का बच्चा मर जाता है, वो कहता है अरे भगवान तेने मेरे साथ कैसा बुरा किया। भगवान ने किसी के साथ बुरा नहीं। क्यों? कि भगवान तो कहते हैं कि मैं भक्त को कैसे रखता हूं, जिमी बालक राखूं मैं तारी, तिन की सदा करऊं मैं रखवाली। जैसे बालक अपने माता पिता की ओर आता है और माता पिता उसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। मैं उसको एक आंच भी नहीं आने देता हूं। जब कहते हैं तू आए पग एक तो मैं आऊं पग 60, भगवान कहते हैं कि तू मेरे लिए चलकर तो देख, लेकिन चलेगा जब भी तो आऊंगा। जब कहते हैं कि प्रेम में ताकत होती है, अरे समर्थ को झुकाने की, वरना सबरी में कहां ताकत थी श्री राम को झूठे बेर खिलाने की। कि दोस्ती में ताकत होती है समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा में कहां ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलाने की। इसलिए मेरे भाइयों, माता पिता की सेवा करो, यही आपका बड़प्पन है और यही सत्संग है। गौ माता की सेवा करो। अगर अपन से किसी की अच्छी नहीं बनती है तो उसके लिए बुरा भी मत करो। बस यही सत्संग का सार है। और इतना कहकर मैं अपना स्थान। धन्यवाद।